नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं उत्तर प्रदेश के, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं बल्कि भारत की पहचान का, उसकी आत्मा का एक आईना है। ये वो जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और करोड़ों जिंदगियां एक साथ धड़कती हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं इसके साइज से। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर ये एक अलग देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कहलाता। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस राज्य की अहमियत को दिखाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के इस दिल, इस हृदय स्थल की असली पहचान क्या है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। जवाब छिपा है यहाँ की मिट्टी में, इसके हजारों साल पुराने इतिहास में और यहाँ के लोगों की अनगिनत कहानियों में। चलिए मिलकर इसे जानते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, उत्तर प्रदेश की कुछ जरूरी बातें। यहाँ हम कुछ उन खास तथ्यों पर नजर डालेंगे जो इस विशाल प्रदेश की नींव हैं। चलिए कुछ फटाफट फैक्ट्स देखते हैं। राजधानी है नवाबों का शहर लखनऊ। राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पूरे 75 जिले हैं और हर जिले की अपनी एक अलग कहानी है। और हाँ, यहाँ के राजकीय चिन्ह जैसे बारासिंघा और सारस्क्रेन, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये इस धरती की खूबसूरत कुदरती विरासत को दर्शाते हैं। अब जरा इसके इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। ये वही जमीन है जहां से गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। यहीं पर मुगलों ने ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारतें बनाई। और ये भी याद रखना जरूरी है कि 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई की चिंगारी भी इसी धरती मेरठ से भड़की थी। और आखिरकार 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। सेक्शन 2, उत्सवों का एक ताना बाना। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उस चीज की जिसमें यहाँ की आत्मा बसती है, यहाँ के मेले और त्योहार। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 65 करोड़ से भी ज्यादा इतने घरेलू पर्यटक एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश आए। ये संख्या दिखाती है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में उत्तर प्रदेश आज भारत में नंबर 1 पर है। तो आखिर इतने लोग यहाँ आते क्यों हैं? वो आते हैं प्रयागराज के कुंभ मेले में, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट है। वो आते हैं अयोध्या के दीपोत्सव की रौनक देखने, जहां लाखों दिए एक साथ जलते हैं, मथुरा की लठमार होली का रंग और वाराणसी के गंगा महोत्सव का अनुभव करने। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये वो यादें हैं जो जिंदगी भर साथ रहती हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये त्योहार सिर्फ संस्कृति का प्रदर्शन नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सामाजिक और आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभ हैं। इनसे टूरिज्म बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है और लोकल इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो अब सेक्शन 3, संस्कृति की लय। त्योहारों की उस सामूहिक ऊर्जा से अब हम उत्तर प्रदेश की कला की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ के संगीत और नृत्य में बसी कहानियों की ओर। उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म्स में गजब की वैरायटी है। एक तरफ अवध का क्लासिकल कथक है तो दूसरी तरफ ब्रज की भक्ति से भरी रासलीला और चरकुला नृत्य है, जिसमें सिर पर जलते हुए दियों का पहिया रखकर डांस किया जाता है। और फिर बुंदेलखंड का वो एनर्जी से भरपूर राई नृत्य भी है। इस वैरायटी को समझने के लिए कथक और राई को आमने सामने रखते हैं। कथक का नाम आता है कथा से, मतलब ये कहानियां सुनाने वाला एक क्लासिकल डांस है। वहीं राई एक लोक नृत्य है जिसका नाम सरसों के दानों की थिरकन से आया है। एक में नफासत है तो दूसरे में जबरदस्त ऊर्जा, और दोनों ही इस धरती की कहानी कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कारीगरों की भूमि। नृत्य की थिरकन से अब चलते हैं उन हाथों की तरफ जो कमाल की चीजें बनाते हैं। यहां बात होगी उत्तर प्रदेश के शानदार क्राफ्ट्स की और उसे बढ़ावा देने वाली एक बहुत खास पहल की। इस पहल का नाम है एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। हर जिले के सबसे खास प्रोडक्ट या क्राफ्ट को पहचानो और उसे दुनिया तक पहुंचाओ। ये सदियों पुरानी कलाओं को जिंदा रखने का एक मॉडर्न तरीका है। कुछ मिसालें देखें। लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, आगरा चमड़े के सामान के लिए, और मुरादाबाद को तो पीतल नगरी ही कहा जाता है। भदोही के कालीन हो, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो या फिर कन्नौज का पारंपरिक इत्र, हर जिले की अपनी एक ऐसी पहचान है जिसे ओडीओपी दुनिया के सामने ला रहा है। सेक्शन 5, लोग और जीवंत विरासत। क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसके पत्थर या उत्पादों से नहीं बल्कि उसके लोगों से होती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग समुदायों की, खास तौर पर यहाँ के आदिवासी समुदायों की।
उत्तर प्रदेश में 75 से भी ज्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं। नेपाल बॉर्डर के पास तराई के इलाके में थारू समुदाय है, तो सोनभद्र के जंगलों में गोंड और बैगा समुदाय। हर समुदाय की अपनी अनोखी परंपराएं हैं, अपनी कला है और जिंदगी जीने का अपना एक खास अंदाज है। ये समुदाय सिर्फ कुछ नाम या आंकड़े नहीं हैं, वे असल में लोक कलाओं, पारंपरिक रीति रिवाजों और सदियों पुरानी कहानियों के जिंदा खजाने हैं। ये उस विरासत को सहेजते हैं जो किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? यही कि उत्तर प्रदेश सच में पूरे भारत का एक छोटा रूप है, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी विरासत आज की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है और जहां न जाने कितनी संस्कृतियां मिलकर एक साथ आगे बढ़ रही हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत का ये दिल बदलाव की एक नई धुन पर धड़क रहा है, ये अपनी इस मजबूत और सदियों पुरानी नींव पर कैसा भविष्य बनाएगा? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस सफर को देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।